नमस्कार दोस्तों। आज है 6 अगस्त 2024। हम लोग 6 अगस्त 2024 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, हर साल हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? ये जो है आपको 6 अगस्त को मनाया जाता है और आज के ही दिन हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि 6 अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया था। यह दुनिया का पहला परमाणु बम था जिसने लाखों लोगों की जान ले ली और शहर को पूरी तरह तबाह कर दिया। हर साल हिरोशिमा दिवस मनाए जाने का उद्देश्य जो है लोगों को परमाणु हथियारों के खतरों के बारे में जागरूक करना है, ताकि ऐसे विनाशकारी हथियारों के उपयोग को रोका जा सके। साथ ही यह दिवस दुनिया भर में शांति और अहिंसा का संदेश देता है। आपको बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया था और उसका नाम पूछता है कि बार बार कि उसका नाम क्या था। लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया गया था। कहां पर? हिरोशिमा शहर पर गिराया गया था और विस्फोट के तुरंत बाद लगभग 70,000 लोगों की जान चली गई। इतना ही नहीं, 3 दिन के बाद यानी 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने दूसरा परमाणु बम जापान के नागासाकी शहर पर गिराया गिराया गया था। ठीक है, तो आपको यह भी डेट याद रखना है कि दूसरा कब गिराया गया था। तो 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था, मात्र 3 दिन के बाद ही। ठीक है, और इसका नाम क्या था? इसका नाम जो है आपको फैटमैन नाम था। ठीक है, और ये कहां गिराया गया था? तो दूसरा जो है जापान के नागासाकी शहर पर गिराया गया था और इससे भी लाखों लोग मारे गए और वहीं जो जीवित बच गए वो जो है कैंसर से पीड़ित हो गए या अन्य बीमारियों से वो पीड़ित हो गए, जिससे उनकी भी मृत्यु हो गई। मेरे द्वारा जो करंट अफेयर्स आप लोगों को दिया जा रहा है, यदि आपको उससे लाभ होता है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको डेली करंट अफेयर्स मिलता रहे। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये उस वक्त की तस्वीर है जब हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा देकर देश छोड़कर भाग गई? ये जो है आपको बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का क्या नाम था? शेख हसीना। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा की घोषणा कर दी और देश छोड़कर भाग गई। आपको पता है कि बांग्लादेश में पिछले महीने छात्र समूहों द्वारा जो है सरकारी नौकरियों में विवादास्पद कोटा प्रणाली को खत्म करने की मांग के बाद जो है विरोध प्रदर्शन और हिंसा शुरू हो गई थी। यह जो है शेख हसीना को हटाने के लिए अभियान में बदल गया, जो 15 साल से सत्ता में थी और हाल ही में जो है जनवरी में लगातार चौथी बार सत्ता में आई थी। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की तस्वीर है और इन्होंने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देकर और बांग्लादेश से भाग गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन खेलों के आयोजन के अवसर पर 4 स्मारक डाक टिकटों का सेट जारी किया गया है? तो ये जो है आपको पेरिस ओलंपिक 2024 के अवसर पर जो है 4 स्मारक डाक टिकटों का सेट जारी किया गया है। केंद्रीय संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 33वें पेरिस ओलंपिक के उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकटों का एक सेट जारी किया है। यह कार्यक्रम जो है नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी के रंग भवन में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले नोआ लायल्स किस देश के धावक हैं? तो ये जो है आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के धावक हैं और तस्वीर जो ये आप देख रहे हैं नोआ लायल्स, ये जो है आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के धावक हैं और नाम आता है संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में जान लीजिए। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी क्या है? तो वाशिंगटन डीसी। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है? तो यूएस डॉलर चलती है। और वर्तमान में यहाँ पर जो राष्ट्रपति है कौन है? तो जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो 8 रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। भारत सरकार ने देश की वर्तमान और भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए 8 नए राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजनाओं के निर्माण को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृत कुल 8 सड़क परियोजनाओं में से एक जो है परियोजना आपको 8 लेन का और 3 जो है आपको 6 लेन का और 4 जो है 4 लेन सड़क परियोजनाएं हैं। इन परियोजनाओं में से देश में जो है आपको कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलने और देश की आर्थिक वृद्धि में सहायता मिलने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाल ही में पहला ग्रीन हाइड्रोजन आधारित मोबिलिटी स्टेशन कहां स्थापित किया जाएगा? तो ये आपको कहां स्थापित किया जाएगा? ये चंबा में स्थापित किया जाएगा। और चंबा किस राज्य के अंतर्गत आते हैं? ये आपको हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत चंबा आता है, ठीक है। तो चंबा में ही पहला ग्रीन हाइड्रोजन आधारित मोबिलिटी स्टेशन स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये नागालैंड है, जो कि आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला भारत का पहला राज्य होगा। तो नाम आता है नागालैंड का। तो नागालैंड के बारे में देख लेते हैं। नागालैंड की राजधानी क्या है? तो नागालैंड की राजधानी आपको पता होना चाहिए, कोहिमा है। और वर्तमान में यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन है? तो नेफ्यू रियो यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो ला गणेशन यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं। और नागालैंड से लोकसभा की कितनी सीट आती है? तो एक सीट आती है लोकसभा की, जबकि राज्यसभा की भी कितनी सीट? एक ही सीट आती है राज्यसभा की, और लोकसभा दोनों का एक एक सीट आती है नागालैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश महत्वपूर्ण खनिज उपलब्ध कराकर और अनुसंधान पहलों में भागीदारी करके भारत को स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में सहायता कर रहा है? तो ये जो है आपको ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ पृथ्वी खनिजों जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति करके भारत के स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन में सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आपको नाम आता है ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है? डॉलर मुद्रा चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब अपने नाम किया है? ये जो है आपको आसमा कुमारी केसी ने मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब अपने नाम किया है। मिस नेपाल वर्ल्ड जो है 2024 का खिताब किसने जीता? तो आसमा केसी ने जीत लिया है। 26 वर्षीय मिस नेपाल वर्ल्ड आसमा केसी सामाजिक कार्य में स्नातक की छात्रा है। वह काठमांडू की रहने वाली है। इस वर्ष जो है मिस नेपाल प्रतियोगिता में जो है 26 फाइनलिस्ट सुंदरियों ने खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा की थी। प्रतियोगिता में जो है शुमना केसी ने मिस नेपाल अर्थ का खिताब जीता, जबकि करुणा रावत ने मिस नेपाल इंटरनेशनल का खिताब जीता है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 आसमा कुमारी केसी का तस्वीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए 5वीं संयुक्त समिति की बैठक कहां आयोजित की गई है? ये जो है आपको कहां आयोजित की गई? जकार्ता में आयोजित की है। और नाम आता है जकार्ता। तो जकार्ता किसकी राजधानी है? तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। और इंडोनेशिया में कौन सी मुद्रा चलती है? तो इंडोनेशिया में रुपया मुद्रा चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन ने कहां अंगदान जागरूकता कार्यक्रम आयोजन किया है? ये जो है आपको नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। इस तरह से आज के जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे, उस सभी पर मैंने बातचीत और डिस्कस किए हैं। इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स और जीएस संबंधित जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।